अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है, जो कि बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होने के साथ साथ ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, जहां अब फाइनली सरमद अपने अंजाम कार तक पहुंच जाएगा और अब जुलेखा ही सरमद का कत्ल करने वाली है। तो क्या अब ये कत्ल मंजरे आम पर आएगा या फिर जुलेखा का आशिक शमशेर ही उसकी मदद को पहुँचने वाला है? इसी के साथ जहाँ आरा का ठिकाना अब कहाँ होगा और वो अब किसके साथ जिंदगी गुजारने वाली है, तो ऐसा क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में जो इस ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि जहां आरा ने खुद ही अपना राज फाश भी कर दिया है और जिस तरह से शाहजहां के सामने अपनी पूरी जिंदगी का रोना 1 घंटे में ही सुना दिया कि आखिरकार जहां आरा का कसूर ही क्या था, वो तो ऐसी हरगिज नहीं थी। वक्त और हालात की मार ने जहां आरा को न सिर्फ बेरहम बल्कि संगदिल और सबसे बढ़कर बेखौफ कर दिया था। वो तो यही समझती थी कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा और वो भी लोगों की जिंदगियों से खेलती रहेगी, मगर जो बद्दुआ जुनैद देकर गया था आखिरकार उसके दिल से निकली हुई बद्दुआ भी पूरी होनी थी, जिसके नतीजे में जहां आरा को नए शाहजहां से ऐसी मोहब्बत हो गई कि मेरी तो समझ से बाहर है कि इतनी जल्दी तो वो कभी भी किसी को अलग नहीं करती थी। फिर शाहजहां से चंद ही हफ्तों में उसे मर मिट जाने वाली मोहब्बत कैसे हो गई? बहरहाल ड्रामों की मोहब्बतें भी वक्ती और जज्बाती ही दिखाई जाती हैं, जबकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। लेकिन ये जरूर है कि बुरे काम का बुरा अंजाम ही होता है। जहां आरा ने तो यहाँ अपनी सफाई सबके सामने पेश कर दी है कि वो सिर्फ अपने साथ की गई ज्यादतियों की वजह से ही ये सब करती रही है, और यहाँ शाहजहां ने बढ़कर जहां आरा को प्रोटेक्ट किया है और जिस तरह से उसकी साइड ली है, और उसी के नतीजे में जहां आरा की तशक्कुर भरी नजरें शाहजहां का तवाफ कर रही थी, जबकि आयजा तो ये सब देखकर दम बखूद ही रह गई है कि वाकई इस औरत जहां आरा में कमाल की ढिठाई है, जो कि अपनी तरफ हर मर्द को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखती है। और यहाँ आयजा भी थोड़ा डर गई है कि कहीं शाहजहां भी किसी कमजोर लम्हे में कुछ गलत फैसला ना ले ले, क्योंकि इन मामलात में औरतों का दिल दिमाग कुछ ऐसे ही सोचने लगता है। इसीलिए अब जैसे ही पुलिस आएगी और आयजा उन्हें यही बताएगी कि उसी ने उन्हें कॉल करके यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर मारने के इरादे से आए थे जो कि अब जा चुके हैं। तो हो सकता है कि पुलिस जहाँ आरा को मालिक मकान होने के नाते उसका बयान रिकॉर्ड करे और वापस से चली जाए, जिसके बाद आयजा और शाहजहां भी निकलने की तैयारी करेंगे कि बस वो भी 2 या 3 दिन में यहाँ से जाने वाले हैं। और यही चीज जहां आरा को अंदर से काटे जा रही है, यही बात तो सोच सोच कर वो परेशान भी है। वहीं सरमद के रिहा हो जाने और उसके घटियापन की हद को जानते हुए भी जहां आरा बिल्कुल माऊफ हो चुकी है। इसी के साथ अब वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सरमद का निकाह, जो कि टोटल चाचा जी की कड़ी शराइत के मुताबिक हो चुका है, और सरमद को इन बाप बेटी ने मिलकर कंगाल करने के साथ अपना गुलाम भी बना लिया है, जबकि यहाँ पर जहांजेब ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी बेटी जुलेखा हवेली के कुछ हिस्सों में गैर जरूरी पाई गई है, और उसकी वजह भी जहांजेब बहुत अच्छे से जानता है। तभी तो सरमद को रोककर खास तौर पर इस बात की ताकीद करता है कि अब तुम्हारा निकाह होने वाला है और जुलेखा तुम्हारी बीवी होगी। उसकी इज्जत का ख्याल करना, आइंदा मुझे जुलेखा हवेली के किसी भी हिस्से में नजर नहीं आनी चाहिए। लेकिन जुलेखा ने तो जीजी का भी रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, जहां आरा ने गलत काम किए मगर गलत हरकतें या किसी के साथ कुर्बतें नहीं बढ़ाई और ना ही किसी को लिमिट क्रॉस करने दी, जबकि जुलेखा तो पूरी चलती फिरती फिल्म है। वो कैसे सरमद को अपने ऊपर मुसल्लत होने देगी? इसीलिए तो सरमद यहाँ पर अपने चाचा से मिलकर जहां आरा से आखिरी मुलाकात करने के लिए जाता है और इस वादे पर कि वो निकाह से पहले आ जाएगा, सिर्फ आखिरी बार जाने की इजाजत दे दीजिए। वहीं दूसरी तरफ जहां आरा भी अपने कपड़े समेटकर सूटकेस में रख रही होगी, और तभी सरमद अचानक से जहां आरा के घर में दाखिल होता हुआ उसके कमरे तक पहुंच जाएगा, जहां आरा जो कि सरमद से पहले ही खौफजदा हुई हुई थी, वो यूं अचानक उसे अपने सामने देखकर डरेगी नहीं, बल्कि अपने नए अंदाज और लबो लहजे में ही उससे बात करेगी, जैसा कि वो बिल्कुल बदल चुकी है। वो पहले वाली जहां आरा नहीं है। इसीलिए तो कहेगी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। और सरमद भी यहाँ पर जहाँ आरा का बदला हुआ लहजा और तेवर देखकर पलटेगा, जिसके बाद सरमद कमरे का दरवाजा बंद करेगा और जहाँ आरा के साथ बदतमीजी भी करेगा, उसे मारेगा पीटेगा। जहाँ आरा की चीखों की आवाजें सुनकर आसिया भी दौड़ती हुई शाहजहां को बुलाकर ले आएगी और शाहजहां सरमद को मार पीट कर बाहर निकाल देगा। जहाँ आरा से शाहजहां यही कहेगा कि जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से निकलकर कहीं शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि हम भी कल तक चले जाएंगे
और मैं हर बार यूं आपकी मदद को नहीं आ सकूंगा। अब आपने अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। आयजा भी यहाँ शाहजहां के साथ ही होगी। वो भी जहां आरा को इस तरह से रोता हुआ देखकर यही सोचेगी कि इस औरत ने खुद अपने साथ जुल्म किया है। बहरहाल अब जहां आरा अपनी दोस्त के घर जाएगी और उसे सारी सूरत हाल बताएगी कि वो किस तरह से उजड़ने के बाद फिर से बर्बाद हो चुकी है। उसके सर पर ना ही आसमान है और ना ही जमीन है। हो सकता है कि यहाँ पर जहां आरा की दोस्त उसे उस घर की चाबियां भी दे दे जो कि शाहजहां जाते समय उसकी दोस्त को देकर गया था, इस यकीन और वादे के साथ कि जहां आरा एक दिन जरूर इस घर में आएगी और उसे कभी भी जरूरत हो तो ये चाबियां उसे दे दीजिएगा, क्योंकि ये घर आज भी जहां आरा ही का है। जहां आरा ये सारी बातें अपनी दोस्त से सुनकर दंग रह जाएगी और चाबियां लेकर शाहजहां वाले घर में शिफ्ट हो जाएगी, जबकि उसकी दोस्त शाहजहां को कॉल करने के साथ ही ये भी बता देगी कि जहां आरा वापस से आ चुकी है, जिसके बाद शाहजहां भी पर तोल कर उड़ान भरेगा और अपनी जहां आरा के पास वापस से लौट आएगा। जबकि दूसरी तरफ सरमद, जो कि जहां आरा के घर से पिटने के बाद अपने निकाह पर पहुंचा और निकाह के बाद जब वो जुलेखा को ये बात कहेगा कि आज से तुम मेरी इज्जत हो और इस कमरे के अलावा कहीं भी नजर मत आना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जुलेखा को सरमद के बारे में ये बात पता चल जाएगी कि वो निकाह से पहले जहां आरा से मिलकर आया है। शायद इसी चीज का गुस्सा निकालने और सरमद से अपना बदला लेने के लिए अब जुलेखा खुद ही हाथ में छुरा ले आएगी और सरमद को जान से मार डालेगी, जिसके बाद शमशेर ही जुलेखा की मदद से सरमद की लाश को गुमनाम जगह पर जाकर दफना देगा और जहां ज़ेब भी उसको ढूंढ नहीं पाएगा कि सरमद आखिर कहां चला गया है। जबकि जुलेखा तो रो रो कर बुरा हाल कर लेगी कि हाय सरमद, मेरे होकर भी तुम मेरे ना हो सके, तुम मुझे छोड़कर कहां चले गए हो। जुलेखा के ये नाटक वक्ती तौर के होंगे, क्योंकि वो तो पहले भी और अब भी अपनी उसी रंगीन दुनिया में रहने वाली है जहां से उसका बाप उसे निकालना चाहता था। लेकिन फिर वही बात कि कहीं सरमद की ये मौत भी जुलेखा का ख्वाब या ख्याल ही ना हो। पहले भी सरमद के मुंह पर थप्पड़ जुलेखा का ख्याल और सरमद की मौत जहां आरा का ख्याल दिखाया गया था। लेकिन सरमद की मौत इतनी आसान होनी नहीं चाहिए। उसे तो जुलेखा के कदमों में बिठाकर उसका गुलाम दिखाना चाहिए था, या फिर जुलेखा उसे जंजीरों से बांध कर रखती, क्योंकि यहाँ आज के किस्त में जहां आरा ने अपने साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती को मुकम्मल तौर पर बयान कर दिया है और इसी चीज को देखते हुए हर एक की सिंपैथी जहां आरा के साथ ही होगी। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जहां आरा को सजा मिलनी चाहिए या फिर इस सारे खेल का कसूरवार और जिम्मेदार सरमद है, उसी को सजा मिलनी चाहिए? हमें इस बारे में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।